बहुत हवा है। स्टॉप! मैं 100% तो नहीं हूँ, बट साला जीरो भी नहीं हूँ। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर यार। बी मदर टू यू। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं रेडी हूँ, तैयार हो के, लेकिन आज जो मौसम है ख़तरनाक है। ये अपने होटल के छत से ये सामने पहाड़ियाँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा बारिश में, तगड़ा बारिश हो रही है। और ये झरना, नदी मेरे होटल के पास, आवाज़ सुनो। अब ये पता नहीं कि मैं जाऊंगा कैसे। अभी तैयार तो हो गया, आज यहाँ से जिस्पा जाना था मुझे, बट लेट्स सी, बारिश थोड़ा सा कम हो तो फिर निकले। सो ऑल सेट टू गो। टॉप टू बॉटम पूरा रेन कवर पहन लिया है, ये जैकेट, ये रेन पैंट और नीचे रेन शूज़, पूरा तैयारी के साथ आया था मैं। अभी सुबह के 7:15 हुए। मैं 5:30 से तैयार था निकलने के लिए। तो फ्रॉम हेयर आई विल गो टू जिस्पा, विच इज़ सम 96-95 किलोमीटर्स, जो कि 2.5 घंटे के आसपास गूगल बाबा दिखा रहा है। लेकिन बारिश, मौसम सब ख़राब है, तो आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। तो एनीवे, टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी एंड विश मी लक। फोगलू भी रेडी है। जितना हो सके मैं सब कुछ को रेन कवर से ढक दिया हूँ। जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। और अगर इस रिवर को ना दिखाऊं तो क्या हो गया बताओ। ये रिवर तो देखने मांगता है। सी द फ्लो। ये मेरे जस्ट होटल के ऑपोजिट में था। सारा रात ये आवाज़ आ रहा था नदी का। अब मुझे लग रहा है पूरा बारिश हो रहा होगा। तो चलो मनाली को बाय करते, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ का टेंशन है, वो है ये कि मेरे पास कैश नहीं है और एटीएम चल नहीं रहा है और यहाँ पे नेट नहीं चलता है। फ़िलहाल तो मैंने जुगाड़ किया है 2 पेट्रोल पंप से भीख मांग के, मतलब उनको मैंने पेटीएम कर दिया और वो मुझे कैश दे दिए। और यहाँ से अटल टनल दिखा रहा है 17 किलोमीटर। अटल टनल, उसके आगे रोहतांग पास। तो मेरे को जो पता चला लोकल से कि रोहतांग पास में शायद बाइक्स अलाउड नहीं है। फिर मैं अगर कोशिश करूँगा कि रोहतांग से होते हुए निकलूँ उस साइड में। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कल से मैं बता रहा हूँ। इसीलिए समझ में आ रहा है कि वाई पीपल लव टू कम टू दिस प्लेस, मनाली। स्ट्रेट रॉक खड़ा है एकदम। किंग कॉन्ग का शूटिंग यहीं पर हुआ था क्या? तो अभी अटल टनल लगाने वाला है। 2 किलोमीटर है अटल टनल। वो रोहतांग पास तो जाने नहीं दिया, बोल रहा कि बाइक्स नॉट अलाउड। तो फिलहाल तो अटल टनल से क्रॉस करेंगे। यू आर अप्रोचिंग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड अबव 1000 feet. BROs creates, connects and cares. Oh, love you BRO. Thumbs up, double thumbs up. तो welcome to अटल टनल रोहतांग। हो क्या बनाया है भाई। बहुत दिन का इच्छा आज पूरा हो गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू फोगलू। फोगलू का बिना तो होता ही नहीं है। थैंक यू फोगलू। दिस इज द बाइक। एंड थैंक यू ऑल द विल विशर्स, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, सबको तहे दिल से धन्यवाद मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आज मेरा स्पेशल डे है और स्पेशल जगह से मैं जा रहा हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। लाइफ में ऊपर नीचे तो होते ही रहता है। तो जब हम लोग ऊपर रहते हैं तो फिर अच्छी बातें करते हैं। जैसे ही लाइफ थोड़ा सा ब्रेक मारता, झटका देता, हम लोग ब्रेक हो जाते हैं। भाई ब्रेक क्यों होने का है? जैसे नीचे है तो कभी ना कभी तो ऊपर होएगा ही। ज्ञान की बातें अचानक से आने लगी अटल टनल के अंदर में। बचपन में ना मैं वो एक कार्टून कैरेक्टर था,
नहीं, आई डोंट नो, कुछ तो एक सुपर ह्यूमन टाइप का कोई तो एक था वहाँ पे। तो जो कैरेक्टर था वो अपना बाइक से कहीं भी पहुँच जाता था सुपरसोनिक स्पीड में, और जाके वहाँ के क्राइम को रोकता था। मेरे को ये मन था बचपन से कि यार क्या बंदा है यार, कैसे चलाता होगा इतना स्पीड में बाइक। आज ऐसा टनल, ऐसा रास्ता देख के मुझे भी वैसे ही बनने का मन कर रहा है। ओहो, ये आते के साथ ही पूरा चेंज हो गया भाई। खुशी के मारे पागल हो गया वैसा लग रहा है। पता नहीं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं। मैं 3 दिन से तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही में जा रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ, अकेले जा रहा हूँ, मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं सही में इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी भी। मुझे गॉनबो रंजन जाना है। मैंने फ़ोटोग्राफ में देखा था कहीं पर, और तब से मुझे जाना था वो उस जगह में। तो मेरा प्लान है गॉनबो रंजन जाने का। तो लद्दाख आने का मेरा 2 रीज़न है। गॉनबो रंजन जाना है, उस माउंटेन के में जाके फ़ोटोग्राफ लेके आना है। दूसरा है खारदुंगला। खारदुंगला में जाके मुझे चाय पीना है। लास्ट ईयर जब आया था लद्दाख तो मैं खारदुंगला नहीं जा पाया था, क्योंकि वो ऊपर बारिश वारिश हो रही थी, बर्फ़ पड़ रहा था, तो रोक दिया। नीचे करीबन 6-7 घंटा वेट किया कि भाई साउथ कुल्लू में रोक दिया था। तो वो कहीं ना कहीं दिल में अभी भी मलाल है फिलहाल। ओ हो क्या बताऊं। नदी के किनारे जा रहा हूं, कौन सा नदी मुझे नहीं पता। तो लाहौल में आपका स्वागत है। आई हैव एंटर्ड लाहौल, द माइटी माउंटेन। इफ द कैमरा कुड कैप्चर दिस, वो एक वाटरफॉल बहुत दूर। सो आई एम मोर देन 10,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। अब इस रूट में ऐसा ही होता है, एकदम एक्सपोनेंशियली हाइट बढ़ते हैं। दिल्ली 600 फीट में था 2 दिन पहले, मैं दिल्ली में था, और आज 10,000 से भी ऊपर क्रॉस कर चुका हूँ। एंड इस रूट में बहुत लोगों को AMS हो जाता है, ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस कहते हैं उसको। ख़तरनाक सा होता है ये, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ ये होता है उसको पता ही नहीं चलता उसको AMS हो गया। एंड दिस कुड बी फैटल। सिम्टम्स में ये होता है कि डिजीनेस होगा, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, और अनकॉन्शियस हो जाते हैं लोग, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एकदम से डिप हो जाता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ख़ास करके जब आप सोलो जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही इसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर AMS हो गया तो कोई देखने सुनने वाला है नहीं, और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उसको एज ए प्रिकॉशंस मैंने डायमेक्स का मेडिसिन लेके आया हूँ, तो ज़रूरत पड़ेगा तो मैं डायमेक्स खा लूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ORS। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ORS पीना है, और ज़रूरत पड़े तो डायमेक्स। ये तो देखने को चाहिए पूरा क्लाउड्स। ओह कितना क्लाउड दिखाऊं। ऊपर ही जा रहा हूँ अभी, ऊपर ही जा रहा हूँ। ऊपर मतलब लद्दाख जाऊंगा। यहाँ पे रुक गया वो ग्लेशियर्स दिखाने के लिए। सी, ये दोनों पहाड़ों के बीच में से जो एक पहाड़ है पूरा स्नो से भरा हुआ, स्नो नहीं एकदम आइस है वो, अगर कैमरा में आ रहा है तो। हो क्या बात है। हाय ब्रो, कहाँ चल दिए, किधर चल दिए?
बारला चला जाओगे? कहाँ से आ रहे हो? सुना महारानी से। चलो ऑल द बेस्ट बड़ी। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, लेकिन कितना हिम्मत दिखाते हैं। वो तेरी के क्या कॉन्टूर्स है यार भाई साहब, ये क्या है ये? ओह भाई, अनबिलीवेबल। ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रंच कर लिया मैंने। थोड़ा सा और भीख मांगूंगा अभी पेट्रोल पंप में, अगर कुछ पैसे मिल जाए यहाँ से तो आई थिंक नाउ आई एम फ्री। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतना में काम मेरा चल जाएगा। बट सही में यार बड़ा टेंशन वाली बात है ये। किसी के पास अगर कैश ख़त्म हो जाए, एटीएम ना चले, तो लेने का देना पड़ जाएगा। एक ग्रुप जा रहा है बाइकर्स का। वैसे ग्रुप तो एक मुझे भी चाहिए, बट कोई इशू नहीं अगर कोई ग्रुप नहीं है तो। मैं अकेला ही एक ग्रुप हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर आपका आवाज़ सुन के कोई नहीं आता है तो अकेले ही निकल पड़ो। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोल के गए थे, जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आसे तो एकला चलो रे। जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आसे तब एकला चलो रे। हम लोग बोलते हैं सोलो सोलो अकेले, बट अकेले कहाँ हैं? फोगलू मेरे साथ है, ऊपर वाला मेरे साथ है, सबकी दुआएं मेरे साथ है, तो अकेला कहाँ? अकेला कोई इंसान जी पाएगा क्या? एवरी टर्न गिव्स यू अ न्यू पिक्चर। जिस्पा 16 किलोमीटर्स ओनली। तो जैसे मैंने बताया था कि आज एक स्पेशल दिन है। जो स्पेशल दिन है आज वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड बीच रास्ते में यहाँ पे हैप्पी बर्थडे मनाएंगे और केक लाया हूँ अपने लिए, केक काटेंगे। नाउ सी दिस केक, इतना एयर प्रेशर है कि ये पूरा फूल गया। अगर हम लोग इसको प्लेन्स में देखेंगे तो इतना फूला हुआ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा फूला हुआ है ड्यू टू एयर प्रेशर। तो एनी विच वे इसको मैं अभी ओपन करूँगा और मैं अभी केक कटिंग करूँगा और केक खाऊँगा अभी। हैप्पी बर्थडे टू मी सौरभ। थोड़ा सा पागलपंती है, लेकिन पागलपंती है तो है, क्या करें। अब कैंडल भी तो होना चाहिए। ये रहा मेरा कैंडल जल रहा और फूंक मार के मैंने कैंडल बंद कर दिया। और ये रहा मेरा केक, ये नाइफ एंड हर्ट। केक कटिंग हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू सौरभ, विश यू गुड लक, एंजॉय योर डे। तो आई हैव केम टू जिस्पा। 1:05 हो रहा। पहुंच तो गया, अब सोच रहा हूँ अब क्या करूँ। पद्मा लॉज देखते हैं यहाँ पे कुछ है तो मिलेगा कुछ। अकेला कल मतलब कल निकल जाऊँगा। मुझे यहाँ से गौनबो रंजन जाना है, तो अभी निकलूँ या फिर क्या करूँ। तो प्लान चेंज। आज जिस्पा में रुकने वाले थे, लेकिन आज रुकूंगा नहीं। टुडे आई विल गो टू गौनबो रंजन। अभी यहाँ से भाई लोग बता रहा है कि 2 घंटे में गौनबो रंजन पहुँच जाओगे। तो अभी बज रहा है 1:09। तो 3:10, और अगर बीच में 1 घंटा कुछ रुक जाऊँ फोटोग्राफी के चक्कर में, तो 4 बजे तक मैं गौनबो रंजन पहुँच जाऊँगा। और लेट्स गो टू गौनबो रंजन। तो गौनबो रंजन जाने का रास्ता है यहाँ से दारचा से कोई लेफ़्ट को रास्ता निकलती है, फिर वहाँ से शिंकुला टॉप से 15 किलोमीटर और नीचे चढ़ाई नहीं उतराई। तो चलते हैं। यस लेट्स डू इट। चल फोगलू चल, भगा ले भाई, उड़ा लो, भगा लो यहाँ पे। You have visited दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिंकुला यहाँ से 39 किलोमीटर, पादुम इज 143 किलोमीटर।
मुझे बाराचांगला सरचूट साइड में नहीं जाना है, वापसी में जाना है इधर। दिस शुड बी रिकॉर्डेड। सी द माइट, ओह खतरनाक। अच्छा, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, द नेम ऑफ दैट प्लेस इज कॉल्ड गॉनबुर अंजन, एंड काफ़ी बंगाली टाइप का नाम है गॉनबुर अंजन। एंड वो सीक्रेट माउंटेन बोला जाता है, सीक्रेट माउंटेन, नॉट सीक्रेट, सीक्रेट माउंटेन बोला जाता है। एंड दैट फॉल्स इन द ज़ांस्कार वैली। ज़ांस्कार वैली इन दिस रीजन इज़ अनटच्ड बाय द टूरिस्ट, और यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं। माइटी तो रोड ख़त्म, ऑफ रोड टाइप का चालू हो गया। दिस विल कन्वर्ट इनटू ए प्योर ऑफ रोड आई बिलीव, क्योंकि ज़ांस्कार है तो ज़ांस्कार के बारे में सुना है कि यहाँ पे रोड ही नहीं है। नेसेसरी इविल, पोल्यूशन, कोई ऑप्शन नहीं है। रोड बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये है शोले के गब्बर सिंह वाले ब्रिज। मुझे पता नहीं मेरा डिसीजन आज सही है या नहीं, क्योंकि आज तीसरा ही दिन है और मैं काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ अभी, और ये फिंगर्स नम होने लगे हैं। आई डोंट नो क्यों, ऐसा कभी हुआ नहीं था। झंझनाहट है फिंगर्स में, दोनों हाथों का, और सिकुड़ गया। ऐसे ठंड तो नहीं लग रहा है, लेकिन सिकुड़ गया है फिंगर्स। सी, ऐसा लग रहा है कि पूरे रास्ते में अकेला ही हूँ। मतलब मैं मनाली से पूरा जिस्पा दारचा क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ गया। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो कि मेरे को ओवरटेक कर ले, या मैंने किसी को ओवरटेक किया। मतलब कोई राइडर मेरे को ऐसा मिला नहीं। वैसे ठंड तो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ऊपर पहुँच रहा हूँ फोगलों को भी दिक्कत हो रहा है। मतलब समझ में तो आ रहा है कि ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होने लगा है। नीचे काफ़ी दिक्कत हो रहा था, मतलब सेकंड थर्ड गियर में मैं फुल थ्रॉटल देने के बाद भी खींच नहीं पा रहा था। पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ है, एकदम पूरा जमा हुआ है बर्फ़, पूरा एकदम थिक लेयर। अजीब है ना, वहाँ उतना पूरा बर्फ़ है, नीचे पूरा बंजर। वेजिटेशन के नाम से कुछ नहीं है। यहाँ पे बकरियाँ क्या खाती होगी यार। ये रहा जिस पहाड़ को मैं नीचे से देख रहा था, अब इसका इतना पास आ गया। अब तो ये बर्फ़ दिख रहा है 100%। कितना मोटा बर्फ़ लेयर पड़ा हुआ है। फोगलों को बड़ा दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड गियर के सिवा चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ठंड बढ़ गया है। आप सोच रहे हैं थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लूँ, फिर रेन कवर पहन लूँगा, थोड़ा सा बचेगा। लग रहा है शंकुला पहुँच गया मैं, लग तो रहा है। ओहो, दिस इज शंकुला। वो क्या बात है यार, 1 घंटा 10 मिनट में शंकुला टॉप। क्या बात है, क्या बात है, मजा आई है। ओहो, 16,580 फीट। गुड जॉब डन फोगलो, गुड जॉब डन। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। बर्थडे का दिन, इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। तिरंगा हाथ में, शंकुला टॉप में, शंकुला टॉप में भारतीय इंडियन आर्मी के साथ 7 अगस्त 2022। और क्या चाहिए। आई लव इंडियन आर्मी, आई लव इंडिया। और हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे। हवा दे रहा, पता नहीं कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत हवा है। आज फोगलों को जो भगाया है मैं बोल नहीं सकता हूँ। खतरनाक तरीके से भगाया है। भगा के कहीं पर भी नहीं रुका। हाथ ठंडे हो गए। मैं जम गया ऐसा लग रहा है। ओहो हो, लेकिन दिस इज डन। शंकुला पास, वन ऑफ माय डेस्टिनेशंस। क्या बताओगे बर्थडे में इससे बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए, बताओ, है ना। फिर इससे पता चलेगा कि कितना तेज हवा यहाँ पे है। खतरनाक तरीके से हवा दे रहा है यहाँ पे। शंकुला टॉप, शंकुला टॉप। ये अब मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं 100% तो नहीं हूँ, बट साले 0 भी नहीं हूँ। सोलो तो शंकुला
इमोशंस को कंट्रोल कर यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने सोचा नहीं था मैं ये कर पाऊंगा। बहुत कुछ याद आ रहा, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। थोड़ा सा इमोशन में आ गया और मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, बोले कर दिखाया। साला और यहाँ की मान्यता है कि इसको लेके, ये पवित्र चीज है, इसको लेके गाड़ी में या कहीं पे लगा देने का। राइट राइट सर। तो सिंकुला टॉप से मैं खातक लेके जा रहा हूँ। ये